दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश चेतन, प्रेसिडेंट FPRT यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं। लगातार आप लोगों का फीडबैक आ रहा है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है ये सुबह 8 बजे का कार्यक्रम। आज मैं दो शब्दों की चर्चा आप लोगों से करने वाला हूं। एक शब्द है कस्टमर और एक शब्द है क्लाइंट। आम आदमी से अगर आप पूछेंगे कि कस्टमर और क्लाइंट में क्या अंतर होता है तो 90-95% लोगों को इसका अंतर समझ में नहीं आता है। अगर आप फाइनेंशियल प्रोफेशनल हैं तो आपको सबसे पहले इन दोनों शब्दों का अंतर समझ में आना चाहिए। एक शब्द है कस्टमर और एक है क्लाइंट। कस्टमर कौन होता है? कस्टमर किसी का नहीं होता है, वो बाजार में ओपन होता है फॉर ऑल, वो कहीं भी जा सकता है। कस्टमर का मतलब ये होता है जो कष्ट में मरे वो कस्टमर। आप सोच रहे होंगे कि राजेश चेतन तो कवि की भाषा बोल रहे हैं। नहीं, मैं कवि की भाषा नहीं बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। कस्टमर कौन होता है? उदाहरण के लिए आपकी पत्नी ने कहा कि जाके बाजार से टमाटर लेके आओ, तो आपने थैला उठा के टमाटर लेने गए। 4 ठेले हैं, टमाटर उस पर बिक रहे हैं। आपने आंखों से देखा कौन से टमाटर ठीक हैं, आप उस ठेले के पास गए और जाके आपने ठेले वाले से बार्गेनिंग की, भाव तोल किया और फिर आपने उस टमाटर के में से टमाटर पिक किए, चूज किए, छाटे और आपने टमाटर वहाँ से लेकर घर पहुँचे। अब टमाटर जब पत्नी ने काटे तो टमाटर में से कीड़ा निकला। आप होंगे बहुत बड़े, पत्नी के सामने कुछ नहीं है, याद करना इस बात को। पत्नी ने बहुत डांट लगाई, आपको टमाटर लाने नहीं आए, क्या उठा लाए? डांट लगी तो आपने टमाटर का थैला उठा के वापस निकले और ठेले वाले पे जाके कहा भैया तेरे टमाटर में तो कीड़ा निकला है। ठेले वाला था हरियाणा का, बोला भाई अपना अपना भाग्य, इसमें मैं क्या करूं? कल एक की तो हीरो होंडा निकली थी, यानी कि वो आपके टमाटर वापस नहीं लेगा। कस्टमर का मतलब जो कष्ट में मरे वो कस्टमर। अब इसका उल्टा, एक सब्जी की दुकान से आप पिछले 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से टमाटर ले रहे हैं और आप कि ये टमाटर अगर उसमें कीड़े निकले तो ये जो दुकानदार है ये टमाटर भी वापस ले लेगा और आप जैसे चाहेंगे वैसे आपको सर्विस भी दे देगा। या इसका एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। आपके दादाजी की शादी में जिस दुकान से गोल्ड और ज्वेलरी आपने परचेज किया था, आपके पिताजी की शादी में भी आपका परिवार उसी दुकान पर जाके गोल्ड और ज्वेलरी परचेज करके आया और आपकी शादी में भी आपका परिवार उसी दुकान पर गया गोल्ड खरीदने के लिए। हो सकता है कि जब आपके बेटे का विवाह हो तो भी आपका परिवार उसी दुकान पर जाए गोल्ड खरीदने के लिए। पीढ़ी दर पीढ़ी का जो रिश्ता है उसको बोलते हैं क्लाइंट। अभी कोविड चल रहा है। कोविड के समय में आसान नहीं है इंश्योरेंस बेचना, आसान नहीं है म्यूचुअल फंड बेचना, बहुत कठिन है। पर जिन लोगों के पास कस्टमर बेस नहीं है, क्लाइंट बेस है, वो आज भी बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। मैं अपनी शेयरिंग आप लोगों से करना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि मैं पिछले 15 साल से MDRT हूं। मेरे पास एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस नहीं, क्लाइंट बेस है। और मैं लगातार, आपको पता है मैं कोविड से लड़ा, गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट रहा, 1 महीना लगभग मुझे लगा। उसके बाद आने के बाद मैंने 1 महीने में 10 लाख रुपए का LIC का प्रीमियम इकट्ठा किया। 10 लाख रुपये आसान नहीं है कोविड में नया प्रीमियम करना। कैसे किया मैं आपको बताना चाहता हूँ। इट्स माई शेयरिंग है ये मेरी, जो आपसे मैं करना चाह रहा हूँ। बहुत सिंपल है। आप सबके पास सॉफ्टवेयर है, मैजिक का सॉफ्टवेयर आप लोगों के पास है। उसमें से कुछ नहीं करना है, आपने 10 लोगों का, 10 क्लाइंट्स का आपने पूरा डाटा प्रिंट आउट ले लेना है। और इसके बाद मैं जो करता हूं, मैं इसको डाटा जब आने के बाद इस क्लाइंट को मैं ये डाटा भेजता हूं व्हाट्सएप के ऊपर, और व्हाट्सएप के साथ में मैं कुछ अच्छे वीडियो, कुछ अच्छी प्रेजेंटेशन इसके साथ में भेज देता हूं। लगभग 6-7 चीज़ें मैं व्हाट्सएप पर भेजता हूं। जब ये व्हाट्सएप उसके पास पहुंचता है तो, और मैं देखता हूं घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में ये जब व्हाट्सएप ब्लू डॉट हो जाता है तो मेरे संज्ञान में आ जाता है कि मेरे क्लाइंट ने मेरा व्हाट्सएप भेजा हुआ देख लिया है, पढ़ लिया है। और उसके बाद मैं इसको टेलीकॉलिंग करता हूँ, इसको फ़ोन करता हूँ, सर मैंने आपको कुछ भेजा था, आपने देखा क्या? हाँ देखा। इसमें आपके पोर्टफोलियो में मेरे अनुसार ये चीज़ें अपडेट होनी चाहिए। आपका एड्रेस पुराना चल रहा है, इसको ठीक करवा लीजिए।
आपका नॉमिनेशन चेंज कर लीजिए। आपके पास मेडिक्लेम पॉलिसी मात्र 4 लाख रुपए की है, कोविड के बाद 4 लाख का मेडिक्लेम से काम नहीं चलेगा, इसको बढ़ा लीजिए। आपके अपने परिवार में आपने बेटे की आज तक इंश्योरेंस ही नहीं ली है, उसकी इंश्योरेंस ले लीजिए। आपकी बेटी 3 साल की हो गई है, आपने इसका मैरिज का कोई प्लान नहीं ले रखा है, वो ले लीजिए। मैं अपनी जो भी सलाह होती है, जो भी एडवाइस होती है, वो टेलीफोन के ऊपर ग्राहक को दे देता हूँ, बिना किसी चिंता के ये लेगा कि नहीं लेगा। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, केवल एक एक्सरसाइज घंटे से 2 घंटे का समय मुझे डेली लगता है, और इसमें से कोई ना कोई क्लाइंट मुझे ज़रूर बुला लेता है, राजेश भैया आओ और आके पॉलिसी लो। आप अगर सीधे इंश्योरेंस की बात करेंगे, हो सकता है कोविड के माहौल में कोई भी आपकी बात ना सुने, पर आप कस्टमर से ये कहेंगे, क्लाइंट से ये कहेंगे कि आपके इसके अंदर आप एड्रेस चेंज करिए, पॉलिसी को अपडेट कीजिए, तो ज़रूर आपकी बात को सुना जाएगा। और बात हो सकता है वो आपको कॉल करे। थोड़ा सा अब आना जाना शुरू हो गया है, आप जाके उससे 1-to-1 मीटिंग भी कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। राजेश चेतन जब 10 लाख रुपए का प्रीमियम कर सकता है, तो आप सब भी कर सकते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं, करना केवल इतना है कि आपने अपने मैजिक सॉफ्टवेयर से 10 क्लाइंट का पूरा डिटेल्ड प्रोफाइल आपने प्रिंट आउट लेना है। फिर आपने 4-5 चीज़ें जो आपको लगता है कि उसको समझाने के लिए ज़रूरी है, मैंने एक वीडियो बनाया है फ्रीडम के ऊपर, वो वीडियो भेज देता हूँ। और ये सब चीज़ें आपने ग्राहक को भेजनी है। जब उसका ब्लू डॉटेड हो जाए तो आपने उसको टेलीफोन करना है। और उसके बाद एक बात और इसमें जोड़ दीजिए, जब आप उसको कॉल करेंगे, वो आपको बुलाए या ना बुलाए, इंश्योरेंस ले या ना ले, कोई भी डील ना हो, थैंक्स का मैसेज भेजना मत भूलिए। आप उसको भेजिए, आप लिखिए कि आपने अपना अमूल्य समय मुझे दिया, मैं राजेश चेतन आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बात ध्यान रखिए, लोगों से जुड़े रहिए। अभी आप फिजिकल मीटिंग नहीं कर सकते हैं, पर डिजिटल मीटिंग करते रहिए। और एक और टिप देना चाहता हूँ, आजकल आप प्रयास करें, जितना अपने आप को डिजिटल कर सकते हैं कर लीजिए। तो क्या करना चाहिए? डिजिटल करने के लिए धीरे धीरे आप मोबाइल की ऑर्डिनरी कॉल के बदले आप करिए व्हाट्सएप कॉल, आप कीजिए फेसबुक कॉल। आप जितना 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 वीडियो कॉल के ऊपर आ जाएंगे, तो वीडियो कॉल में क्या है कि सामने कस्टमर का, क्लाइंट का चेहरा दिखता है, और चेहरे के जो भाव हैं वो बहुत आराम से पढ़े जा सकते हैं। कई बार बिना शब्द के चेहरा बहुत कुछ बोल देता है। मेरा ये सुझाव है आप लोगों के, ये सारी चर्चा अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे आपको मिलेंगे। बस यही मेरा निवेदन है, आप इस काम को करिए। मैंने किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और एक निवेदन और है कि आप हमारे YouTube चैनल को लोगों से प्रार्थना कीजिए, लोगों को जोड़िए कि सब्सक्राइब कीजिए। हर दिन सुबह 8 बजे कोई ना कोई स्पीकर, कोई ना कोई ट्रेनर अपने विचार लेके आपके सबके सामने होता है। आपने मुझे ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।